नाव जब बीच नदी में फंसता है तो कई किसानों की जान तक देखिए, गंवानी पड़ जाती है। तो उस समस्या का जो समाधान। नदी है वहां पे, उस नदी ने तो उस गांव को आधा खा लिया। रात में 11 बजे पैदल गांव की यात्रा होती थी। रास्ते में कुत्तों का भी बड़ा आक्रमण था। जो भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा के भीतर बाबा साहब का जिस तरह से अपमान किया, उस अपमान के विरोध में हमारा पीडीए पंचायत गांव गांव में चल रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में हमारे यहाँ लोगों का जब दुर्घटना होता है तो गोरखपुर जाते जाते लोग दम तोड़ देते हैं। बातचीत के सिलसिले में फियरलेस माइक की टीम आज पहुंची है समाजवादी पार्टी के नेता बड़े भाई श्री मधुर श्याम राय जी के पास, और इनसे जल्द ही हम जुड़ के फियरलेस माइक के चैनल के माध्यम से जो इनका जीवन परिचय है, राजनीतिक जीवन और जो सामाजिक जीवन, उसके बारे में भी जानेंगे। और समाजवादी पार्टी का जो आने वाला अगला एजेंडा है, इलेक्शन है, उसमें क्या रणनीति है, इसको भी जानेंगे। आपका स्वागत है फियरलेस माइक के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पिछले विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आपको लास्ट टाइम पर एक टिकट अनाउंस किया था और फिर पुनः उस टिकट को श्री उदय नारायण गुप्ता जी के हवाले कर दिया। इस बार क्या देख रहे हैं आपकी 2027 में? क्या श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी आप पर पुनः भरोसा जताएगी या किसी अन्य प्रत्याशी के नाम पर टिकट का ऐलान कर देगी? समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। हमारा लक्ष्य है कि गांव के गरीब नौजवानों के हाथ में रोजगार कैसे मिले, कैसे किसानों को गन्ने का उचित दाम मिले, कैसे किसान लाभ में पहुंचे, ये मुख्य लक्ष्य है। बेरोजगारी समाप्त करना, नौजवानों के हाथ में रोजगार को दिलाना, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना, सड़क, बिजली, पुल पुलिया की व्यवस्थित करना। और हम जिस इलाके में राजनीति करते हैं, आजादी के इतने साल बाद भी जो स्वास्थ्य सेवा है, जैसे आज तक यहाँ पे ट्रामा सेंटर की व्यवस्था नहीं है, ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पहला उद्देश्य है। राजनीति में पद तरकुल के छांव के जैसे होता है, ये परमानेंट नहीं है। आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। आपका विचारधारा परमानेंट हो सकता है। इसलिए टिकट बड़ी लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस क्षेत्र की, उसको दिलाया जाएगा। टिकट चाहे हमें मिले या टिकट किसी और साथी को समाजवादी पार्टी से मिले, हमें मिलेगा तो लड़ूंगा, और अगर किसी साथी को मिलेगा तो पूरी ताकत से उसको जिताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि जो सैद्धांतिक लोग हैं, सैद्धांतिक लोग टिकट के पीछे नहीं दौड़ते। सैद्धांतिक लोग अपने विचारधारा को बचाने की लड़ाई में है। और राजनीति में जो भी व्यक्ति विचारधारा से खिलवाड़ करता है, उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूं। जैसे आज मैं समाजवादी विचारधारा की बात 1993 से कर रहा हूं और कल को कोई दूसरी विचारधारा की बात करने लगूं, तो आप मोटी सी बात ये समझ सकते हैं कि वो विचारधारा खराब नहीं है, खराब वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अपने विचारधारा को बार बार इधर से उधर परिवर्तित कर रहा है। और ऐसे विचारधारा वाले लोगों को मैं कड़ा निंदा भी करता हूं। राजनीति में बार बार दल बदलने वाला आदमी कभी किसी दल का नहीं हो सकता। वो स्थिर नहीं है, वो विचारधारा से ही कंफ्यूज है, वो पद के लिए लालायित है कि किसी भी तरह से एन केन पैकेन किसी तरह से उसको पद मिल जाए। सवाल पद का है कि सवाल विचारधारा का है। ये बड़ी लड़ाई है। हम समाजवादी लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। फियरलेस माइक की टीम का एक उद्देश्य है कि हम जिनका भी इंटरव्यू करने जाएं, जिनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, तो उनके राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो संघर्ष की कड़ियां आई हैं, जो शुरुआती दौर में जिस संघर्ष का सामना उन लोगों ने किया है, उसको फियरलेस माइक के मंच के माध्यम से पब्लिश किया जाए, पब्लिक के बीच में लाया जाए। तो हम चाहते हैं कि 2 मिनट में आप शुरुआती दौर का जो संघर्ष आपका रहा, तमकोई विधानसभा से लेकर के और श्री अखिलेश यादव जी का खास बनने तक, इन सफर में जो संघर्ष आया आपके सामने, उसके बारे में 2 शब्द कहें, जिससे हमारे छात्र नौजवान भी मोटिवेट हों और आगे का रास्ता भविष्य बनाने के लिए राजनीति में या अन्य किसी भी क्षेत्र में वो तय कर सके। स्वर्गीय कृपा सिंह आर्य जी अब नहीं हम लोगों के बीच में। राजनीति के महान पंडित अब मैं किसी को मानता हूं तो स्वर्गीय कृपा शंकर आर्य जी को मानता हूं। हम लोग स्वर्गीय बाबूराम कुशवाहा जी के विद्यालय में पढ़ते थे और
आर्य जी उस विद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे। आर्य जी समाजवादी आंदोलन को जितनी ताकत हो सकती है उतनी ताकत आर्य जी ने समाजवादी आंदोलन को दिया है, और उन्हीं के विद्यालय से निकले हुए हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। 93 में बाबूराम कुशवाहा जी लड़े और हम लोग साइकिल से गांव में जाते थे, उनका पर्चा लेकर। उन्हीं के विद्यालय के विद्यार्थी भी थे हम लोग। और उस समय एक नारा हुआ करता था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा उस समय बहुत प्रचलित था। तो उस नारा को लेकर के हम लोग गांव में जाते थे और समाजवादी आंदोलन को बल देते थे। लोग भी मिलते थे और कहते थे कि कभी आप लोग सत्ता में नहीं आएंगे। हम लोग उसको सुनते थे और फिर हम लोग अपने काम में लग जाते थे। तो 93 लड़े, उसके बाद से उनकी तबीयत खराब होने लगी। 96 में हम लोगों के बीच में डॉक्टर पीके राय साहब आए चुनाव लड़ने के लिए। डॉक्टर पीके राय साहब से भी काफी कुछ जीवन में सीखने को मिला, और डॉक्टर पीके राय साहब के साथ हम लोग समाजवादी आंदोलन को बल देने के लिए रोज महाविद्यालय में हम आते थे, और महाविद्यालय में न जाकर के कापी किताब यही तमकोही राज एक दुकान में रख करके और आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ हम लोग गांव में प्रचार करने चले जाते थे। बाबू सुरेंद्र राय जी आपके कोंदी वाले, हम, भगवान पटेल जी, स्वर्गीय बंशीधर कुशवाहा जी, इतने लोग रहते थे। सवेरे निकलते थे और रात में हम लोग देर रात तक घूम करके आते थे। गांव में जाना, लोगों से मिलना, लोगों का नंबर उस समय था ही नहीं, नाम लिखना। 10 बजे 11 बजे रात में डॉक्टर साहब के साथ हम लोग आते थे, और डॉक्टर साहब हम लोगों को तमकोही राज चौराहे पर हमको और बाबू सुरेंद्र राय जी को उतारते थे। तमकोही राज चौराहे के पास? हाँ, मतलब वो कोंदी चौराहे पे सुरेंद्र बाबू उतरते थे और हम लोग अपने चौराहे पे उतरते थे। अब 11 बजे रात में जिस दिन उतर जाते थे तो उस दिन कोई साधन नहीं मिलता था गांव जाने के लिए। मान लीजिए मोटरसाइकिल से आए हैं तो मोटरसाइकिल साधन है। जीवन में सैकड़ों बार ऐसा हुआ कि कोई साधन नहीं मिला 96 से 2002 के बीच में। और माधोपुर से तमकोही राज की दूरी 6 किलोमीटर है। बनवरिया गांव के पास जब हम लोग पहुंचे थे तो हम पहुंचते थे तो कुत्ता उधर से झाँव झाँव करके पड़ जाते थे। किसी तरह से आदमी घर जाता था, और फिर अगले दिन सुबह डॉक्टर साहब के आने से पहले तमकोही चौराहा पे हम लोग मौजूद रहते थे और फिर प्रचार में जाते थे। एकदम दिनचर्या में रहता था। जब डॉक्टर साहब को एमएलए बनाने का मुहिम और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की मुहिम हम लोग चला रहे थे, तो उस समय जगह जगह आंदोलन करते थे। बिजली के लिए आंदोलन, सलेमगढ़ में टेलीफोन के लिए आंदोलन, तरिया में टेलीफोन के लिए आंदोलन, नहर में पानी के लिए आंदोलन। एक एक हफ्ता आंदोलन चलाते थे, और उसमें डॉक्टर पीके राय साहब को हम लोग बुलाते थे आंदोलन के समापन के दिन। नेशनल हाईवे को भी जाम करने का काम किया, बड़ा आंदोलन किया, और डॉक्टर पीके राय साहब एमएलए भी बन गए और समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2002 में बन गई। 2002 में हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए और 2003 में सरकार बन गई। नेताजी मुख्यमंत्री बन गए। हम लोगों के साथ तमाम लोग विचारधारा के साथ जुड़े रहे, बहुत लोग आते रहे जाते रहे। उसमें से हम बहुत दिल से सम्मान पहले भी करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन विश्वास उठ गया कुछ लोगों से। विश्वास उन लोगों से उठ गया जो लोग समाजवादी विचारधारा में आए। समाजवादी पार्टी ने उनको ताकत दिया,
समाजवादी पार्टी ने उनको बहुत ताकत दिया, एमएलए से लेकर मिनिस्टर तक की यात्रा तय कराया। और वो लोग जब समाजवादी विचारधारा का साथ छोड़ करके और सीधे उल्टा विचारधारा, फासिस्ट विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो बहुत गहरा कष्ट भी हुआ और दुख भी हुआ। और मुझको ऐसा लगा कि मैंने इतना दिन का समय अगर किसी व्यक्ति के साथ दिया है तो मैं पहचान नहीं पाया, या वो इतना समझदार था कि पहचानवा नहीं पाया। आज तो पुनः उनके घर वापसी भी हो गई है, सपा में घर वापसी है, स्वागत है। पार्टी का हाईकमान जो कहेगा उसको मानूंगा, लेकिन जो अपनी बात है उस बात को बेबाकी से, आपने कहा बेबाकी से कहिएगा, इसका यही उद्देश्य भी है। तो बेबाकी से जो कहने की बात है तो उसको बेबाकी से सड़क चौराहे पे कहने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं, आपकी पहचान। मैं आपको बताऊं, मैं इस सामंती सरकार से नहीं डरता। जो इतनी सामंती सरकार है, इस सरकार से भी लेस मात्र भी नहीं डरता। अगर मुद्दे की लड़ाई है तो आपने देखा होगा कि तमकोही राज विधानसभा क्षेत्र में अगर मुद्दे की लड़ाई है, किसी पर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तो मैं इस सरकार से मुकाबला किया हूं, इस सरकार से लड़ा हूं। कि अगर आपको अखिलेश यादव जी आपके नाम पर मुहर लगा देते हैं, 2027 में आपको टिकट देकर के तमकोही राज विधानसभा की अगुवाई करने के लिए भेजते हैं, और यहाँ की जनता भी अगर आपके नाम पर मुहर लगा के विधायक बनाने का काम करती है, तो 5 ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिस जटिलता से ये पूरा विधानसभा घिरा हुआ है, मुद्दों में करा रहा है, अपनी पीड़ा में है, दर्द में है, उस दुख को झेल रहा है, वो 5 प्राथमिकता वाली कौन सी काम होगी जिस पर आप तरजीह देंगे और विधानसभा के पटल पर ले जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से काम कराने का कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये उद्योग लगाना है, और उद्योग में भी चीनी उद्योग। मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव से कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक गन्ना मिल और लगवा दें, जैसे ढाणा में लगवाए हैं जी। वैसे एक चीनी मिल और हमारे क्षेत्र में अगर लग जाएगा तो हमारे किसानों की समस्या समाप्त हो जाएगी, जो गन्ना से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा, मेडिकल के क्षेत्र में हमारे यहाँ लोगों का जब दुर्घटना होता है तो गोरखपुर जाते जाते लोग दम तोड़ देते हैं, तो ट्रॉमा सेंटर और हड्डी का एक बड़ा विभाग, आर्थो सेंटर, हाँ, हम तमकोही राज विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करवाएंगे। और जो तीसरा बड़ा काम है, हम नेशनल हाईवे से अहिरौली दान को जोड़ करके, और अहिरौली दान का जो बंधा है उस बंधे को 2 लेन हाईवे बना करके और उसको ले जाकर के अमवा दिगर होते हुए पडरौना में जोड़ेंगे, जिससे कि जो हमारे नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके लिए साधन उपलब्ध हो जाए, आसानी से वो जाएं आए यात्रा करें जी। तीसरा जो बड़ा काम है, जो सबसे बड़ा काम है, हमारे गंडक से लाखों क्यूसेक पानी यहां से निकल रहा है, और जैसे अमवा दिगर आप गए होंगे, देखे होंगे, लाखों क्यूसेक पानी यहां से निकल करके जाकर के सोनपुर में मिल रहा है, और वो जाकर के क्या बोलते हैं असम की नदी में मिलता है, ब्रह्मपुत्रा में, और वो समुद्र में चला जा रहा है। कई लाख क्यूसेक पानी यहां से बहते हुए जा रहा है, लेकिन उस पानी का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम पानी का ठीक से इस्तेमाल करें तो हमारा इलाका बहुत आगे चला जाएगा। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे आप? अगर एक डैम अगर हम बना दें, अमवा दिगर के आसपास एक बड़ा डैम बनाए हम, और सरकार की मदद से, सरकारी व्यवस्था से, सरकारी संयंत्र लगा करके वहां पर बिजली घर बना दें हम, बिजली घर जी, तो उस डैम के पानी को नहरों में भेज करके हम सिंचाई की व्यवस्था करा देंगे, और उसी पानी से बिजली बना करके हम इस इलाके में उद्योग धंधा दे देंगे। जब नदी के किनारे कहीं डैम बनेगा तो बहुत बड़ा एक इलाका बहुत सुंदर होगा, जिस पर मैं रिवर फ्रंट बना सकता हूं, जो यहां से गोमती नगर नहीं पहुंच सकता है। सृजन का भी एक व्यवस्था हो सकता है। हाँ? रोजगार सृजन का व्यवस्था हो जाएगा।
और जो लोग गोमती नगर में आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा बनाए गए गोमती रिवर फ्रंट नहीं देख रहे हैं, वो अमवा दिगर से लेकर के और बिरवट कोनवलिया तक घूम करके रिवर फ्रंट देख करके आनंद ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ होटल्स आएंगे दूर दूर से, तब होटल बनेंगे, जो लोग गोवा और कहां कहां घूम रहे हैं वो यहाँ आएंगे, पर्यटन का केंद्र बन जाएगा ये। तो इस दिशा में समाजवादी पार्टी, अगर हमारे हाथ में ताकत आएगी तो निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, इस काम को। क्योंकि तमकुही राज्य सबसे पिछड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी छोर है और बिहार से सटा हुआ है। हाँ। ये बॉर्डर है। यहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए जैसे ही 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो यहाँ से वो किसी अन्य प्रदेश में या इसी राज्य के बड़े राजधानी की तरफ, जिले की तरफ वो अपने आप को लेकर के जाते हैं, पलायन कर जाते हैं तमकुही से, केवल उच्च शिक्षा पाने के लिए। तो जब भी यहाँ चुनाव होता है तो शिक्षा का जो मुद्दा है तो कहीं ना कहीं नगण्य हो जाता है और जाति, धर्म और तमाम मुद्दों में जाकर के और इस पर चुनाव का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाता है। तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि तमकुही राज्य विधानसभा में बड़े बड़े जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे फार्मेसी का कॉलेज हो, चाहे लॉ का कॉलेज हो, ये इन सभी चीजों का एक अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी बिल्कुल इसकी आवश्यकता है तमकुही विधानसभा क्षेत्र में, और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है। और जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो एक ITI कॉलेज भी तमकुही राज्य विधानसभा में तिवारी पट्टी में जो चल रहा है, तिवारी पट्टी में, हाँ। वो समाजवादी पार्टी की सरकार की ही देन है। और जब आने वाले दिन में सरकार बनेगी तो इस दिशा में काम किया जाएगा, मंडी पे काम किया जाएगा, कुटीर एवं लघु उद्योग पर काम किया जाएगा, क्योंकि जब तक गांव में हर आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तब तक हमारा इलाका आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा जमीन पंजाब से भी ज्यादा उर्वरक है जी। मुंबई से ज्यादा हुनरदार लोग हैं हमारे पास। आज मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जबकि मुंबई आर्थिक राजधानी बनाने में पूर्वांचल के लोगों का योगदान है। श्रमिक हमारे हैं, मेहनत हमारा है और पूंजी मुंबई के लोगों का है। अगर यहाँ पे मंडी बन जाए तो हमारे पास जमीन है, हमारे पास खेती है, हम छोटे उद्योग लगा करके उस मंडी में ले आकर के बेच करके संपन्न हो सकते हैं। एक दो सवाल और आपसे हम करेंगे। पीडीए पंचायत चल रहा है आपकी पार्टी के द्वारा हर विधानसभा में, चार तीनों विधानसभा में, तो पीडीए का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ये सभी लोगों तक फियरलेस माइक के माध्यम से ये बातें तो आप लोग जानते हैं पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। इसी पीडीए के माध्यम से 2024 में अखिलेश जी ने कमाल कर दिया, इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया। जो हमारी पीडीए पंचायत आज की तारीख में जो चल रहा है, जो भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा के भीतर बाबा साहब का जिस तरह से अपमान किया, उस अपमान के विरोध में हमारा पीडीए पंचायत गांव-गांव में चल रहा है। हम बाबा साहब के मान में चर्चा कर रहे हैं। बाबा साहब के ने जो संविधान लिखा, उस संविधान की चर्चा हम लोग गांव-गांव में कर रहे हैं। हाँ, सवाल आपका ये है कि पीडीए में आखिर में कौन कौन शामिल है, किसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? तो देखिए, पीडीए में कोई बचा नहीं है। पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, आधी आबादी है, वंचित अगड़ा है, शोषित जो भी समाज है वो सब हमारे पीडीए में है, सब हमारे साथ है और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है और सरकार बना करके सबको राहत पहुंचाना है, सबको समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। तो ये पीडीए का लक्ष्य है और बाबा साहब का मान रहे, ये मुख्य लड़ाई, कि बाबा साहब का दोबारा किसी को हिम्मत न पड़े जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में गलत बोल पाए। जब गांव-गांव में जागरूकता होगी, एक बार उन्होंने बोल दिया, दोबारा अगर गलती करेंगे तो गांव-गांव से पीडीए के लोग सड़क पर निकलेंगे अब और बड़ा आंदोलन हो जाएगा। मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने हार के बाद ये समझ रही है कि जो पीडीए से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एक और भावनात्मक सवाल है, विधानसभा तमकुही राज्य में एक गांव है इरौलीदान। हाँ, इरौलीदान के लोग आज भी अपनी खेती के लिए नाव का सहारा लेकर के नदी के उस पार जाते हैं। ये टीम फियरलेस माइक ने जब इसको सर्च किया तो उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? नाव जब बीच नदी में फंसता है तो कई किसानों की जान
जान तक गंवानी पड़ जाती है, तो उस समस्या का जो समाधान नदी है वहां पे, उस नदी ने तो उस गांव को आधा खा लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कम से कम 200 से अधिक घर उस नदी में विलीन हो गया। आप जब कह रहे हैं तो मेरा गला रूध रहा है। आंखों के सामने घर कटते हुए हमने देखा है और वहां मैंने बड़ा आंदोलन भी चलाया है। अरौली दान और पिपरा घाट में भी इसी तरह की समस्या थी। पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पिपरा घाट में हम लोगों ने पुल बनाया, पाड़े पट्टी में पुल बनाया, दुबिघटवा में पुल बनाया, चौबिया पटखौली में पुल बनाया। नदियों पर पुल बना करके हम लोगों ने इस तरफ से उस तरफ जोड़ा। ये सच है कि अरौली दान और खैरवा और अमवा दिगर और गोला घाट, ये 4 ऐसा जगह है जहां पे पुल बहुत आवश्यक है। सरकार अगर पैसे का इंतजाम नहीं है तो प्लाटून पुल भी डाल सकती है, और डाल देती तो कम से कम अरौली दान के लोग उस तरफ किसानी करने आसानी चले जाते। लेकिन हमारी सरकार जब बनेगी, अब ज्यादा दिन तो है नहीं, 27 करीब है, 2027 में सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी 50 सीट नहीं जीतेगी यूपी में, 50 पार नहीं होगी। आप देखिएगा 350 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन का होगा। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी बात मैं कह रहा हूं, 350 सीट होगी। भारतीय जनता पार्टी जो 2012 में 42 सीट पर थी और फिर उसी सीट के आसपास पहुंचेगी। वो लोगों का विश्वास उठ गया भारतीय जनता पार्टी से। गरीब का विश्वास रहा नहीं। किसान, अभी इतना दिन हो गया गन्ने का दाम नहीं तय कर पाई सरकार, तो गरीब किसान का विश्वास रहा नहीं। एक वर्ग का विश्वास है, जिस वर्ग के दरोगा हर थाने में बैठे हैं। कानून व्यवस्था पर भी थोड़ा सा नजर डाल दीजिए 30 सेकंड या 40 सेकंड में। तो हमारी जब सरकार बनेगी तो इन जगहों पे पुल बनेगा। इसके लिए जैसे इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, लिए इस पर पुल बनाएंगे। और कानून व्यवस्था का हाल तो आप देख रहे हैं भाई, कानून व्यवस्था का हाल पूरे प्रदेश में डगमगा गया है। पिछड़ा होना और मुसलमान होना इस सरकार में अपराध है। मैं चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूं, मुसलमान होना और पिछड़ा होना अपराध जैसा है। आजम साहब को फर्जी मामले में जेल डाला गया है, रमाकांत यादव जी को फर्जी मामले में जेल डाला गया है, झांसी में दीपक यादव जी को फर्जी मामला बनाकर के जेल डाला गया। तो प्रदेश भर में तमाम बड़े पिछड़े चेहरों को और मुसलमान चेहरों को इस सरकार ने जेल में भेजने का काम किया है। ये सरकार सामंती रास्ते पर लेकर के जाना चाहती है प्रदेश को। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे और राजा महाराजा कहीं बैठ जाते थे तो लोग जाते थे लेट के सलाम करते थे। ये सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और फिर उन्हें उसी दिशा में लेके जाना चाहती है कि जब कोई सरकार का सामंती व्यक्ति, सरकार का मंत्री कोई बैठा हो तो उसके सामने कोई जाए तो जमीन पर लेट करके उसको सलाम करे। इस दिशा में लेके जाना चाहती है। लेकिन देखिए, सरकार बनाने का पीडीए जाग चुकी है और सामंती कोई जाति विशेष से नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। सामंती शब्द का मैं इस्तेमाल किसी जाति वर्ग के लिए नहीं कर रहा हूं। सामंती वो हर व्यक्ति है जो लोगों को दबाना चाहता है। वो किसी जाति में पैदा हो सकता है, किसी धर्म में पैदा हो सकता है। जो जब दूसरे को दबाने का प्रयास करता है, वो दबाता है, वो सामंती है। तो भारतीय जनता पार्टी में जितने मंत्री हैं आज सब लोगों को दबा रहे हैं, सब परेशान कर रहे हैं, सब सामंती हैं। इसलिए जो बड़े बड़े मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं वो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, अपने उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। सरकार बनाने का आप दावा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी एकजुट है अभी भी? समाजवादी पार्टी बिल्कुल एकजुट है, कहीं कोई बिखराव नहीं। पीडीए पंचायत में कई ऐसे चेहरे हैं जो विधानसभा का दावा ठोक रहे हैं, वो उस पीडीए पंचायत से नदारद दिख रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी
के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पर सारी लड़ाई है, और जो एक दिन भी नहीं घूम रहा है, अगर समाजवादी पार्टी उसको भी टिकट दे देगी तो हमारे जैसे कार्यकर्ता इस दल में है कि जान झोंक करके जिताएंगे। 2022 हमने देखा है कि आप बड़ी मेहनत किए, टिकट न मिलने के बावजूद भी, मिल के भी वापस हुआ, फिर भी आप बड़ी मेहनत किए, लगन के साथ। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि लड़ाई टिकट की नहीं है, लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, लड़ाई सिद्धांत की, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके माइक पर, जब तक मैं हूं, मैं समाजवादी विचारधारा के साथ हूं। जिंदगी में जो मिलना होगा मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लेकिन अखिलेश यादव जी के साथ आखिरी सांस तक रहना है, इस बात के लिए संकल्प है पक्का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फियरलेस माइक को समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपको। जरूर हम लोग फिर आपसे पीडीए पंचायत में मिलेंगे और आगे की रणनीति के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आपको आभार, धन्यवाद कि हम लोगों को आपने अवसर दिया अपने माइक पर अपने बात को रखने के लिए, और सभी श्रोता साथियों को भी हृदय से सलाम, समाजवादी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।